बांडीपुरा में महकमे उमूर सारिफीन व अवामी तकसीम कारी की जानिब से महकमे में दर्ज चहारुम के मुख्तलिफ असामियों की भर्ती के हवाले से जारी शॉर्ट लिस्ट में धांधली के इल्जामात लगे हैं। तफसीलात के मुताबिक 2017 में महकमे ने दर्ज चहारुम की मुख्तलिफ असामियों की भर्ती का अमल शुरू किया था। महकमे ने 8 फरवरी 2019 को उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्ट शाया की। लिस्ट में महकमे के एक अफसर के अलावा दीगर 2 मुलाजमीन ने अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम भी शामिल कराए हैं। बताया जाता है कि इसके लिए इन उम्मीदवारों ने मैट्रिक और 12वीं जमात के ज्यादा नंबरात के साथ फर्जी मार्क्स कार्ड पेश किए। वाज़ेह रहे कि बोर्ड के पास इन उम्मीदवारों के इम्तिहानी नताइज देखने पर यह बात साबित होती है कि इन उम्मीदवारों ने कम नंबरात हासिल किए हैं। उधर महकमे के एक अफसर का कहना है कि इस मामले में जरूर जांच की जाएगी। IGSTC BSF उधमपुर हरमिंदर सिंह ने हालिया पुलवामा हमले की मजम्मत की और शहीदों के अहले खाना से इजहार हमदर्दी की। हरमिंदर सिंह उधमपुर में जेल वार्डन्स की पासिंग आउट परेड में शिरकत के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। राजस्थान प्रिजन डिपार्टमेंट के 342 जेल वार्डन ने इस परेड में हिस्सा लिया। हरमिंदर सिंह मेहमान खुसूसी थे और उन्होंने परेड की सलामी ली। जेल वार्डन्स को यहां पर 6 महीने की तरबियत फराहम की गई। सरकार ने और केंद्रीय सरकार ने एक निर्णय लिया गया कि जो BSF के पास में जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका सही इस्तेमाल किया जाए। और जो है राजस्थान सरकार ने अपने जेल प्रहरियों को यहाँ पे भेजा ट्रेनिंग करने के लिए। ये 6 महीने की इनकी ट्रेनिंग रही है। इसमें इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग किया। हालांकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी और बारिश भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये 342 जो है इस वक्त हमारे पास में रिक्रूट्स थे, जिन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की। यहाँ पे जो BSF का स्टैंडर्ड है तकरीबन उसको टच करने की कोशिश किया। तो बहुत ही अच्छा रहा और इनके डिपार्टमेंट से भी हमें काफ़ी सहयोग मिला, क्योंकि ट्रेनिंग में कई चीज़ें होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरा है, तो उसमें हमें हमेशा बहुत ही अच्छा सहयोग मिलता। बहुत ही दुखद घटना है। निहत्थे आदमियों के ऊपर जो है ये कार्रवाई की गई, तो हम इसकी सख्त निंदा करते हैं और हम इनके परिवार के साथ में हैं और भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि इनके परिवार को इस जो इनके साथ में जो खालीपन आया है, ये भगवान जो है उनको शक्ति दे। बांडीपुरा में बीकन के साथ काम करने वाले वर्करों की एक बड़ी तादाद ने एहतिजाज किया। इनका कहना था कि सुनरवानी में बीकन के हेडक्वार्टर को गुरेज मुंतकिल न किया जाए। एहतिजाजी वर्करों का कहना था कि अगर बीकन के हेडक्वार्टर को यहां से मुंतकिल किया गया तो वर्करों की एक बड़ी तादाद रोजगार से महरूम हो जाएगी। उन्होंने इस मामले में गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। लोग यहाँ पर मतलब सर बेसहारा हो जाएंगे। वो सहारा ये है सर कि अगर हर घर का 2 या 1 आदमी इसमें काम करता है तो 10,000 चूल्हे जलते हैं सर। ये यहाँ पर हमारा मकसद ये है सर कि ये RCC यहीं रहनी चाहिए और हमें काम के लिए चाहिए। यहाँ से जहाँ तक इनका सेक्टर है वहाँ जाने के लिए हम काम के लिए तैयार हैं। यहाँ RCC के साथ तकरीबन 10,000 लोग मुंसलिक हैं। आज अचानक इन्होंने कहीं से लेटर निकाला कि यहाँ इसको गुरेज शिफ्ट करो, यानी कि गुरेज के लिए हम तैयार एक मांग करते हैं। अब हमारा ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ हेडक्वार्टर यहाँ रहना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। तो हमें जहाँ भेजने काम के लिए हम तैयार हैं काम करने के लिए। अब ये डेढ़ यहाँ से जाने से हेडक्वार्टर तो हमारे 10,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उधमपुर के दीदी बिगड़ गांव में बर्फबारी और मुसलसल बारिश से मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात पेश आए हैं। इस वजह से कई मकानात मुनहदिम हो गए हैं और बेशतर मकानात को नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन का कहना है कि मकान मुनहदिम होने से वो बेघर हो गए हैं और उनका सारा सामान मलबे के नीचे दब गया है। इस वक्त इन्हें बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इंतजामिया से इन्हें मुनासिब मुआवजा फराहम करने की अपील की है। DC उधमपुर ने मुतासरीन को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। मकान मेरा गिर चुका है, एक नहीं बल्कि मेरे 2 मकान गिरे हैं। तो स्लाइडिंग की वजह से 7-8 दिन से ये जो मुसलसल बारिश हो रही है, इसकी वजह से हमारा काफ़ी नुकसान पहुंचा। और जहां तक कोई कंपनसेशन का ताल्लुक है, हमें अभी तक यहाँ कोई डिपार्टमेंट का आदमी, यहाँ तहसीलदार साहब एक दिन आए थे। हम गवर्नर साहब से और हायर कमांड से ये अपील करना चाहते हैं कि हमें सबसे पहले तो यहाँ रहने के लिए जगह दी जाए, क्योंकि अराजी हमारी आप देख रहे हैं इतनी बड़ी ज़मीन है, ये तो निस्तानाबूद हो चुकी है और मकान भी निस्तानाबूद हो चुके हैं। और हम ये अपील करना चाहते हैं कि हमें कंपनसेशन दी जाए। तो गालबन 10 दिन हो गए हमें परेशानी का शिकार हुए। कोई ये लाइन स्लाइड हुई है रोड से और रोड के ऊपर से भी काफ़ी पूरी ज़मीन जो है ये डैमेज हो चुकी है। और हमारे घर जो हैं बिल्कुल आप देख रहे हैं इस वक्त
के घर डैमेज हो चुके हैं और हम खानाबदोश हो चुके हैं कि खानाबदोश के हमें मकान बनाने के लिए हम कहीं शेड ही बनाएं, लेकिन उसके लिए भी जगह बाकी नहीं है। जहाँ तक मेरे पास सूचना आई है मीडिया के द्वारा और जो बाकी जो लोग हैं उनके द्वारा, जो सरपंच के द्वारा बताया गया, उसमें 9 घरों का नुकसान हुआ है और कुछ जमीन भी उसमें नुकसान हो रहा है जिससे लैंडस्लाइड के कारण। तो उसका हम इमीडिएट असेसमेंट करवा रहे हैं। मैं खुद मौके के ऊपर जा रहा हूं और मेरे साथ में डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी हैं। तो रेड क्रॉस की तरफ से और डिजास्टर की तरफ से उनको इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा और जहां पर जमीन में ज्यादा रिस्क है वहां पर क्रेट प्रोवाइड करना है, लैंड प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। उधर रामबन के हालवगन गांव में तामीराती कंपनी की मुबैना लापरवाही से कई मकानात में दरारें पड़ चुकी हैं और ये खतरा लायक है कि कई मकान कभी भी मुनहदिम हो सकते हैं। गांव वालों का कहना है कि कौमी शाहराह की 4 लेन रोड की तामीर कर रही HCC कंपनी के गैर जिम्मेदाराना इकदामात का खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। लोगों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इन्हें दूसरी जगह मुंतकिल करने का इंतजाम किया जाए और मुनासिब मुआवजा दिया जाए। इसी दौरान ADC रामबन ने कहा कि इस मामले पर एक कमेटी तश्कील दी गई है और कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। इसके नीचे से ये 4 लाइन का काम शुरू हुआ और इसकी वजह से ये गाँव जो है हिल गया। यहाँ पर काफ़ी मकानात जो हैं मतलब डैमेज हो चुके हैं। ये कट्ठा महला है और ये बहुत ख़तरा हो गया इस वक्त मतलब। तो यहाँ पर मसलन में हमें एक इंतज़ामिया से हम यही अपील करना चाहते हैं कि इसको ज़रा देखकर इसका जायज़ा लिया जाए कि यहाँ के लोगों का अब आइंदा के लिए क्या हो सकता है। वगन गाँव को इंतहाई खतरा है, जबकि HCC ने यहाँ पे कटिंग बैक साइड में शुरू की, को कहा कि बैक साइड में कटाई ना करो, लेकिन इस पर एडमिनिस्ट्रेशन ने खास कोई अमल नहीं किया। बैक साइड कटाई ना होती तो हमारे इलाके का नुकसान ना होता। हर दिन जो है नए मकान पे दरारें पड़ी हुई है। हम अगर इस एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारी इस जगह को रिलोकेट नहीं करता है तो हम प्रोटेस्ट करने में मजबूर होते हैं। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इससे जल्द से जल्द अज़ा लगे। जिला बड़गाम के कई अहम पुल बरसों से जेर इल्तिवा है। नाला सुखनाग पर वाक़िया कन्नेगुंड बीरवा पुल 22 साल से नामुकम्मल है। 3 तहसील हेडक्वार्टरों को जोड़ने वाले इस अहम तरीन पुल की तामीर का काम 1997 में महकमे R&B की तरफ से शुरू किया गया था। 22 साल गुजरने के बाद भी पुल मुकम्मल नहीं किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग और खासकर बच्चों को यहां से गुजरना मुश्किल हो रहा है। मकामी बाशिंदे मुतल्लिका महकमे की लापरवाही से सख्त नाला हैं। लोगों ने जल्द से जल्द पुल की तामीर मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। DC बड़गाम डॉक्टर सहरिश असगर ने यकीन दिलाया कि पुल का काम दोबारा शुरू किया जाएगा और प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा। गवर्नमेंट रबी लगित मगर तम पे ना आव गौर कर कह पुलस तकरीबन 2 कन्नस अपार यपोर। अगर मेहरबानी करे गवर्नर साहब अस दिए यह पुल पन बदकिस्मती कि कानस खान साबन ओड़ तो ओड़ कानस बीरू तम मूजूब रसकशी मज कदल। ब्या प्रॉब्लम बच स्कूल बच अपार कन डिग्री कॉलेज पे बचन गन कुंडूर कनगुंड सोनपा बीरू किन पे हप कम से कम 50 रुपये लगान किराय बचन। चूरिम मसल अपार मकबर ये सात गुजरान बीरू कि पे गाड़ कर तो ट्राली मुझ पे। अब हम गवर्नर साहब से यही इस्तदा करते हैं कि हमारी जो ये मांग है हम कुछ और नहीं मांग रहे, बस सिर्फ मांग रहे कि कोई किसी भी तरीके से ये पुल जो है इसकी बुनियाद अब सही तरीके से रख लीजिए ताकि हमें इससे फ़ायदा हो। इसमें देखेंगे, एक मीटिंग लेंगे हम, कौन कौन सा ब्रिज है, कौन सी बिल्डिंग है जो अभी ऐसे पड़े हैं, उनको कंप्लीट करने में हम जो भी फंड्स रिक्वायर होंगे वो देंगे उनको तो और कंप्लीट कराएंगे। हमने कोई 30 नए ब्रिजेस जो हैं वो बडगाम के लिए सैंक्शन करवाए हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसमें एक नई स्कीम निकाली JKIDF की और उसमें हमने इनको प्रोजेक्ट किया इन ब्रिजेस को। और बहुत सारे ब्रिजेस हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऑलमोस्ट 30 के आसपास के ब्रिजेस जो हैं वो इसमें अप्रूव हो गए हैं और इंशाल्लाह वो अच्छे से काम होगा। हमारे 200-250 करोड़ का अभी तक का JKIDF में अप्रूव्ड बजट है और वो अप्रूव हो गया है। इंशाल्लाह जैसे ही सर्दियों का थोड़ा सा ये कम हो जाएगा इफेक्ट, वो काम भी उसमें आप देखेंगे शुरू होगा और मैं खुद उसको मॉनिटर। डोडा के मरमत इलाके में ग्रिड स्टेशन की तामीर तो की गई है लेकिन यहां अभी तक बिजली की सप्लाई का अमल शुरू नहीं किया गया है। मकामी अफराद का कहना है कि उन्हें बिजली बहरान का सामना है और इस वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि पहले तो ग्रिड स्टेशन बनाने में बहुत ताखीर की गई और अब स्टेशन तामीर होने के बावजूद बिजली की सप्लाई शुरू नहीं की जा रही है। इसी दौरान जब News 18 ने
SE सब ट्रांसमिशन डिवीजन डोडा असगर अहमद से बात की तो उन्होंने जल्द से जल्द बिजली की सप्लाई शुरू करने का यकीन दिलाया। सबसे पहले तो हम न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस मौसम में इस दूर दराज एरिया में जो आए, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तारें जो है जिनकी बिल्कुल जो कंप्लीट है, ये इसको इन्होंने सिर्फ चालू करना है। इससे हमारी जो है 50-60 हज़ार आबादी जो है वो इससे कनेक्टिविटी वो बहाल हो जाएगी। लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अगर बारिश थोड़ी सी हो जाए तो कनेक्टिविटी जो है मरम्मत के लिए पावर की वो कट हो जाती है। तकरीबन 10 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, अब बिल्कुल तैयार है। ये हमारा मुतालबा है एडमिनिस्ट्रेशन से, ऑनरेबल गवर्नर साहब से कि इसको जल्द अज जल्द